जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। रटना मना है सीरीज का ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखने का जो आंसर है उसको हम लोग समझेंगे। हम आपको आंसर नहीं दिखाएंगे बल्कि हम आंसर को आपके दिमाग में बैठाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से कोशिश करना है कॉपी में आंसर लिखने के लिए। अगर आप नहीं लिख पाते तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिए और माइंड में बैठाइए। यकीन जानिए आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपके मॉडल पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में, आपने प्रीवियस ईयर में या फिर आपने जो भी बुक खरीदा होगा मार्केट से उसमें ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरा। यहाँ पर हम देखिए एक बच्चे की तरह आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमेशा कोई भी आप सवाल को जब सॉल्व करते हो ना तो क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इस प्रश्न को हम किताबी वाली भाषा में नहीं समझेंगे। ठीक है, किताब की जो भाषा होती है ना उससे हम लोग थोड़ा सा हटेंगे, बल्कि एक छोटी सी कहानी की तरह समझाते हैं ताकि एक बार में पढ़ने में ही बात दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ये लाइन क्यों लिखा मैंने, ये क्यों लिखा, क्या ज़रूरत थी इस लाइन को ऊपर में लिखने की, बचकाना वाली बात क्या ज़रूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि आपके दिल और दिमाग में जो डर बैठा हुआ है ना कि 5 नंबर वाला का हमको याद नहीं होगा, 5 नंबर वाला का बहुत टेढ़ा होता है, 5 नंबर वाला बहुत हार्ड होता है, जल्दी याद नहीं होता है, ये डर खत्म करने के लिए मैंने ये बात ऊपर में लिखी है। ठीक है, ताकि आपके अंदर हिम्मत आए, कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, और सही में आपको कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। मान लीजिए कि आज़ादी के बाद आपको आप कहानी की तरफ ले जाते हैं। मान लीजिए आज़ादी के बाद हमारा देश एक नए नए घर जैसा था। मान लीजिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो उस समय बिल्कुल एक नया घर, जैसे कोरा घर होता है ना, आदमी इंसान नया घर बनाता है, उसमें पेंट पुचारा करेंगे, सामान को सजाएंगे, रखेंगे, उस तरीक़ा से था। घर तो मिल गया लेकिन उसमें सड़कें नहीं थी, स्कूल अस्पताल कम थे, लोगों के पास मकान नहीं था रहने के लिए और बहुत से लोग क्या थे, गरीब थे। अब देश आज़ाद हो गया, मान लो हम और आप उस समय, हम लोग मान लो चले हम और आप लोग हैं। ठीक है, अब देश आज़ाद हो गया, हम लोग बैठे हैं, बैठ करके चौपाल पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भाई देश तो आज़ाद हो गया लेकिन अब हम लोग के पास सड़कें नहीं है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, नदी नाले नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कैसे होगा? अब देश कैसे चलेगा? देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों को भगा दिया हम लोगों ने मार मार के। ठीक है, तब देश के बड़े बड़े समझदार लोगों ने सोचा, अब वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, बूढ़े पुराने लोग भी बैठे हुए हैं। तो समझदार लोगों ने सोचा सब कुछ यूं ही छोड़ दिया गया तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर सब कुछ वैसे ही छोड़ देते, चलो अपने कमाओ अपने खाओ, खेती बाड़ी करो, जंगल से फल फूल ला करके तोड़ के खाओ, तो ऐसे थोड़ी होगा। इसलिए उन्होंने क्या बनाई, एक योजना बनाई। सबसे पहले क्या बना, एक योजना बना जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, हर 5 साल में योजना, हर साल उसका लक्ष्य होता है कि ये 5 साल जो हमको ना इस चीज़ पे काम करना है, इस 5 साल को हमको इस चीज़ पे काम करना है, तो उसी को बोला गया पंचवर्षीय योजना। इन योजनाओं के 4 मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे, अब आते हैं हम लोग मुद्दा पे। कौन कौन से उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब होता है सेल्फ को डेवलपमेंट करना, आपकी स्थिति को सुधारना। आर्थिक से आपको याद रखना है आपकी स्थिति को क्या करना, सुधारना। आपकी क्या स्थिति है उसको सुधार लाना उसमें। ठीक है, तो आर्थिक विकास को सुधारने के लिए सबसे पहले ये सोचा गया कि देश की कमाई कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, इसके लिए कारखाने लगाए गए, क्योंकि देश कमाएगा तब तो सड़कें बनाएगा, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, पैसे तो आने चाहिए ना। तो इसके लिए कारखाने लगवाए गए, खेतों में अच्छी खेती करवाई गई, बिजली, सड़क और बांध बनवाए गए। जैसे अगर घर में आमदनी बढ़ेगी तो बच्चे की पढ़ाई और इलाज हो पाएगा, वैसे ही देश की तरक्की के लिए आर्थिक विकास जरूरी था। ठीक है, तो सबसे पहले काम किस पर किया गया, आर्थिक विकास पर काम किया गया, इन चीज़ों को ठीक किया गया। दूसरा सबसे बड़ा था वहाँ पे गरीबी को हटाना। दूसरा उद्देश्य क्या था उसका, पंचवर्षीय योजना का, गरीबी को हटाना। देश में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास ना पूरा खाना था, ना पक्का घर था आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ था हमारा। इसलिए योजनाओं का उद्देश्य था कि गरीब लोगों को रोजगार मिले, उन योजनाओं में गरीबों को रोजगार दिया जाए। जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं को गांव में काम मिला ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एक मनरेगा है ना, तो ये योजना चला था जिसमें सबको काम मिलता था, 90 दिनों की गारंटी मिलती थी रोजगार की। तो इसके तहत जो है ये काम मिलने लगा और गरीबी हटाने का काम किया गया। ठीक है, याद रखिएगा।
तीसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना। ये क्या था कि देश ये नहीं चाहता था कि हर चीज़ के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहे हम, इसलिए अपने कारखाने हो, खुद का कारखाना हो, अपना अनाज हो, अपना अनाज हम लोग खुद पैदा करें, और अपनी मशीनें बनाने पर जोर दिया गया ताकि देश खुद मजबूत बने, किसी दूसरे पर हम लोग जो है टिके ना, है ना। आत्मनिर्भर बनाया गया है। ओके। चौथा उद्देश्य इसका क्या था? सामाजिक न्याय। इसका मतलब था कि विकास का लाभ सबको मिले। सामाजिक न्याय का मतलब सबको समान नज़र से देखिए, ठीक है। अगर आप कोई योजना लेके आ रहे हैं तो सबको बराबर बराबर नज़र से देखिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। अमीर गरीब गांव शहर सभी के बीच जो है अंतर कम हो, ठीक है। इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य और आरक्षण जैसी व्यवस्था लाई गई, ठीक है। तो ये सब था यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। इस तरह पंचवर्षीय योजनाएं देश को एक मजबूत आत्मनिर्भर और समानता वाला घर बनाने की कोशिश थी। मतलब ऐसा घर जिसमें सब मजबूती के साथ रहें, सब अपने पाँव पे खड़े रहें और देश को विकास की तरफ लेकर जाएं। तो पूरी कहानी में आपने क्या क्या समझा? इस पूरी कहानी में आपने समझा सबसे पहले कि पंचवर्षीय योजना होती क्या थी, इसको क्यों लाया गया था, उसके बाद इसके महत्व क्या क्या थे वो आपने देखा सबसे पहले, ठीक है। और इसके प्रभाव कहाँ कहाँ थे, इसका उद्देश्य क्या क्या था, किन किन उद्देश्यों से पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो मैंने आपको सारा उद्देश्य, 4 उद्देश्य आपको बताया। चारों उद्देश्य को पॉइंट में नोट कीजिए और उस पॉइंट को बस सिर्फ ये सब जो पॉइंट होता है ना, सामाजिक न्याय हो गया, या फिर इसके ऊपर मैंने आपको बताया अभी आत्मनिर्भरता हो गया। तो अगर आपके एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, अगर आपको ये पॉइंट याद आ गया ना, आत्मनिर्भरता, अच्छा आत्मनिर्भरता का मतलब होता है अपने पाँव पे खड़ा होना। यानी कि भारत देश ने सोचा कि पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था कि कारखाने लगवाए जाएं, ठीक है, खुद खेती के लिए उच्च तकनीक लाए जाए, खुद मशीनें बनवाई जाए ताकि हम लोग आत्मनिर्भर हो सके, किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। बना बना के 4 लाइन बना दोगे। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 बिंदु दिया है। 4 बिंदु से अगर आप 3-3 लाइन बनाते हो तो आप 12 लाइन लिख पाते हो। क्या 12 लाइन आंसर लिखना कोई कम बात है? बहुत बड़ी बात है। और बिना रटे आप 12 लाइन अगर लिख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको फोकस करना है इन पॉइंटों पे, पूरा याद नहीं करना है। पूरा कभी याद मत कीजिएगा वरना फंस जाइएगा। आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। 4 उद्देश्य बता दीजिए फटाफट। 4 उद्देश्य बताइए, काम हो जाएगा। चारों पे 3-3 लाइन लिख दीजिए, हो गया 12 लाइन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।